कपड़ा रख दे, साड़ी रख दे, ये मेकअप को सामान रख दो, टंकी टंका मशीन नमकीन बिस्किट सब धर दो, कोनो कमी नहीं है अब जा में। चलो अब बहू को बुला के दिखा देवे कि देखो हम अपनी कल्लो बिट्टी को तीज पे कितना सारो सामान दे रहे। अब बनूंगे तो थोड़ी बहुत शर्म आवे, उनके मायके से कहाँ आने कहाँ नहीं आने, सो अपनी अम्मा को फोन करके बता देवे। अरे ओ चमकीली बहुरिया ने कहते तो आओ, तुम्हें कछु दिखाना है गो। हाँ का है अम्मा, काय को बुला रही थी? ए तो देखो चमकीली बहुरिया, हमने अपनी कल्लो बिट्टी के घरे जावे के नाने सब सामान इकट्ठो कर लो है गो। जो देखो जामे काका सामान धरो तो मुँह तो देख लो ने। अम्मा इतो सब सामान कल्लो बिट्टी के ते जाने काय? कल्लो बिट्टी के ते पानी नहीं ज्यादा बरस रहा, बाढ़ आ गई कि अकाल पड़ गया उनके घरे? काय बाके घरे काय अकाल पड़ेगो और का कमी है बाके घर में? जब तो तीजा को त्योहार आ रहा हो सो हम बाके घर में सामान भेज रहे हैंगे, होते है मायके से जावे को सो हम भेज रहे हैं। तो मुँह देख लो तुम्हारे मायके से आने है वो नहीं होता से दो धोतियां धर के भेज देवे एक झोला में। अम्मा जो सिलाई मशीन कह दे रही कल्लो बिट्टी को, तुमने उनके ब्याह में दी तो होती सिलाई मशीन, फिर क्या जरूरत है दूसरी सिलाई मशीन देवे की? हमने कल्लो बिट्टी के ब्याह में हाथ वाली सिलाई मशीन दी थी। अब तुम्हें तो पता मैं कल्लो बिट्टी कितनी अच्छी सिलाई करती, सिलाई कर करके अपने हाथ से कपड़ा पहनता ही हैगी। अब बाकी हाथ पर लगा सिला सिला सुबह ने कही थी कि तुम हमें पैरदान वाली सिलाई मशीन भेज दियो अम्मा जावे, तो हमने पैरदान वाली मशीन खरीदी, बाकी नाने भाई के नाने भेजने हमें जो। अम्मा हम तुमसे इतने दिनों से कह रहे कि अपनी मिक्सी खराब हो गई है कि फिर भी करंट मारती, क्या फिर तो हमारे करंट लग चुका है वो, तो हमारी मिक्सी नहीं बदलवाती और तुमने कल्लो बिट्टी के नाने हल्के सिलाई मशीन खरीद दी हैगी। अब तुम लोग कहाँ से पैसे आ गए? हमारे नाने तो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होते। हाँ मिक्सी करंट मारती तो हम क्या कर दें, इतने दिन से चला तो रही, इतो करंट तो नहीं लगा के तुम मरवा आ जाओ, बस आराम से चला लो करी, क्या दिक्कत है वहाँ में? हम मर जाए तो कोनो दिक्कत नहीं है, कल्लो बिट्टी को हाथ नहीं पना चाहिए। का अम्मा जे झूलन में का है वो और जे बोरन में का भरो है वो, इतना सामान भर दो तुमने। जे झूलन में अपने कल्लो बिट्टी के नाने कपड़ा लत्ता भर के धरे हैंगे, बाकी साल भर को काम आएंगे। और जे बोरन में का भरो अम्मा? बोरन में हमने बाके नाने साल भर की घर गृहस्थी करके रखी हैगी, बा में दाल मिथौरी पापड़ सब कछु हैंगे, अचार बचार धरे हमने बाके नाने। अब तुम्हें तो पता मैं कल्लो बिट्टी सिलाई करती तो बात तो टाइम नहीं मिलता ही करवे को। अम्मा जब पंखा तो मैं मायके को हैगो, जा कल्लो बिट्टी के सामान में काय धरो हैगो? हम जाए नहीं थे जाए मैं अम्मा ने दाओ तो का करे तुम्हारी अम्मा ने दाओ तो अब हमारे घरे आगो तो हमाओ हैगो, अब हम भाई चाय को देवे। वैसे तुम्हारे कमरा में तो कूलर लगो हैगो, तुम जब पंखा को इस्तेमाल थोड़ी ना करती होगी, तो जो पंखा धरो धरो खराब ही हो रहा तो सोची कल्लो बिट्टी को दे देवे। कल्लो बिट्टी की उतने बकरियां बंधी रहती, सुबह बहुत गर्मी लगता है, सुबह हवा लगत रहेगी, तुम्हारे तो धरो धरो खराब ही हो रहा तो। ना अम्मा हम अपनी अम्मा को पंखा नहीं दे। अम्मा जो टंकी में का है और का भर के धर दो जामे तुमने, और जो ऊपर डब्बा में का है वो? सामान देख के तो जाको बीपी बढ़ो जा रहा हो। अरे चमकीली बहुरिया जामे दाल में थोड़ी धरी हैंगी हमने और पापड़ धरे, थोड़े से टूट नहीं जाते पामे बोरन में भरते तो। और डिब्बा में का पूछ रही होंगी, डिब्बा में हमने घर को देसी घी भरो है शुद्ध अपनी बिटिया के नाने। अम्मा 5 किलो देसी घी इतना सारा धरे थी, और कल हम आरती के नाने मांग रहे थे तो तुम तो कह रही थी घर में बिल्कुल घी नहीं है, बडब्बा पूछो धरो देख लो रसोईया में, और आज तुम्हारे पास 5 किलो घी में करिया वो घर को है? हाँ तो नहीं है रसोईया में घी तो नहीं है, जब तो हमने पीछे से बना के अपने हाथ से घर को भाक धरो है कल्लो बिट्टी के नाने। अम्मा रोटी बना बना के बहू देवे और घी कल्लो बिट्टी पिए, जब तो सही बात नहीं है तुम्हारी अम्मा। अरे काय बहुरिया खुपड़िया खा रही, आगे को सामान तो देखो, तुम तो हमारे संगे साल भर रहती होंगी, बिटिया को तो साल में एक बेर देने पड़ा थे, काय इतनी फड़फड़ाई जा रही होंगी तुम। और देखो काका है वो, देखो भी तुमने साड़ी देखी, हम साड़ी ले आए थे कल्लो बिट्टी की सास के नाने और कल्लो बिट्टी के नाने, आओ दिखाएं तुम्हें। जा लाल डब्बा में का है वो अम्मा? हे भगवान, जब तो एक एक चीज निहार निहार के देख रही और एक एक चीज पे सवाल पूछ रहे, हम काय काय को जवाब देवे जाए, बिल्कुल ही जाए तो बुला लो, अपने आफत खोपड़िया पे मूल ले ली हैगी हमने। काय अम्मा तुम बोल काय नहीं रही? जा लाल डब्बा में का है वो, बताती काय नहीं है? बाबा कल्लो बिट्टी के नाने मेकअप को सामान है वो बेटा। हाँ बात तो बहुत जरूरी है तुम्हारी कल्लो बिट्टी के नाने, बाकी बिना तो उन्हें कुछ दिनों में देख ले तो वो चौंक जाए, मोड़ी मोड़ा तो देखे ही के डरा जाए, बिना मेकअप के तो भी दिन में भूत चुड़ैल सी लगती है नहीं। दे दो फेयर लवली जरूर धरती हो, नहीं उन्हें करिया करिया देख के हम तक डरा जाते ही। काय अम्मा जा तो सामान आंगन में काय फैलाए धरे होगी तुम? अरे घसीटे लला अच्छो रहो जो तुम आ गए, हम तो मैया बुलावे वाले थे।
पहले तो तुम अम्मा जो बताओ हमें, जा इतो सामान काहे आंगन में फैलाए धरो? देख नहीं रही कितने तेज बदरा आ रहे हैंगे। अब पानी बरसन लग सो भीतर धरबे की भगदड़ पड़ जाएगी। धर लो सब भीतर सामान, कैसो खुले में धरे होंगी तुम इतो सामान। जा सामान भीतर नहीं धरो जागो, जा सामान तो जायदाद की मालकिन अपनी शहजादी के घरे भेज रही हैंगी। जायदाद की मालकिन? को है जायदाद की मालकिन? तुम्हारी अम्मा और को। हाँ, भेज रहे हैं अपनी कल्लो बिट्टी के घरे सामान। तुम कर दो अपनी मताई को फोन कि बेहू भेज दें जो सामान, एक फोटो खींच के भेज दियो। घसीटे आज ही जो सामान कल्लो बिट्टी के घरे भिजवाने है गो, जल्दी से तैयारी तो करो ले जावे की। अम्मा हम जो इतना सामान लेके सजेंगे? हाँ सही कह रहे, तुम्हारे पास तो 2 पहिया गाड़ी है, तो इतना सामान कैसे ले जाओ, जबकि अम्मा ने तो 12 पहिया की गाड़ी को सामान कर दो है वो। कैसे ले जाओ क्या करते? कल्लो बिट्टी को ससुराल बड़ी दूर थोड़ी ना है, यहीं खोपड़िया पे तो लगो है, दिन में 4 फेरी लगा लियो तो पहुंच जाए वो सामान। अबे हमारी मॉडर्न देवरानी रूपवती ने तो जो सामान देखो ही नहीं है, सो रही होगे बता भैया 11 बजे न सोते ही। बहुए तो एक आवाज देके जगा पहले, बहुए तो दिखाए अम्मा काका भेज रही कल्लो बिट्टी के घरे। अम्मा हम 4 फेरी नहीं लगा पे, तुम इंतजाम करो जितना सामान कैसे ले जाने है गो, हमें तो देखा ही कि घूमनी आ रही हैंगी। रूपमती देवरानी, ओ देवरानी रूपमती, अगर तुम्हारी मॉर्निंग हो गई हो तो नेक द्वारे तो आ जाओ। हाँ तुम्हारी इतनी आवाज से जग रही रूपमती, कुंभकर्ण की आत्मा घुसी वो तो निके अंदर बैठते जल्दी जगती हैं, हम दे रहे आवाज अभ्याल उठती आए में भक्ति। मॉडर्न बहुरिया, ओ मॉडर्न बहुरिया, उठ जाओ जो तुम्हारा ससुराल है, सत्यपाल को घर है, तुम्हारा माय को नहीं है। बोलिए अम्मा जी क्या कह रही हो? इतना तेज तेज शोर करती हो कि मेरी तो पूरी नींद ही डिस्टर्ब हो जाती है। अब बताओ मुझे किस लिए बुलाया है? काय सत्यपाल की लुगाई जो तुमने का पहनी फिराक सी, जो तुम्हारा ससुराल है माय को नहीं है। जब फिराक सी पहन के ना हुए थे आंगन है बड़े बड़े चाकू चाहे जब घर में आ जाते ही कोनो घंटी नोक नोक करके नहीं आ सहरन की तरह। जाओ पहले जी बदल के आओ तब हमसे बात करियो। ओ माय गॉड, आप लोग भी सुबह सुबह कितना चीखते चिल्लाते हो और छोटी छोटी बातों का इतना तूल दे देते हो। अब क्या हो गया, मैंने ये कपड़े पहन लिए, शहरों में तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं और फिर रात में मैं ऐसे ही कपड़े पहन के सोती हूँ, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तुम लोगों की तरह 5 मीटर की साड़ियाँ लपेट के सोया नहीं जाता है मुझसे। 5 मीटर की साड़ी लपेट के सो नहीं जात तो जगो तो जात। अब तो तुम जग गई, जाओ लपेटे हो साड़ी। इतने हमारे घर में चाकू चांद जब आ जाते ही। ओफो, मैं तो कहाँ गांव में आके फंस गई हूँ ये सत्यपाल के चक्कर में। इससे लव मैरिज क्या कर ली है कि मुझे तो ऐसी खतरनाक सास मिल गई है कि पूछो ही मत। अब ठीक है अम्मा जी, अब तो खुश होगी ना, अब तो तुम्हें कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना मुझे 5 मीटर की साड़ी पहना के। अब बताओ मुझे क्यों चीख चिल्ला के इतना बुला रही थी? ऐसा क्या आसमान टूट गया था जो मुझे इतना चिल्ला चिल्ला के आवाज दे के बुला रही थी? मेरी प्यारी सी नींद तोड़ दी तुमने। अरे मॉडर्न बहुरिया, अम्मा से बाद में बोल लियो, पहले जा तो देखो जे जायदाद की मालकिन अपनी कल्लो बिट्टी के ते पूरा घर ढोए दे रही है। क्या? ओ माय गॉड, ऐसा भी कर सकती हैं क्या? ऐसे कैसे कर सकती हैं? वैसे ही मैंने बेरोजगार सत्यपाल से शादी कर ली, उस पर भी अम्मा ये सारा सामान कल्लो बिट्टी के इधर भेजेंगी। क्या क्या भेज रही हैं दिखाओ जरा मुझे। ओ माय गॉड, इतना सारा सामान भेज रही हैं अम्मा जी कल्लो बिट्टी के घर में। क्यों, कल्लो बिट्टी के घर में चोरी उरी हो गई है क्या? अकाल पड़ गया है क्या? हो गया है कल्लो बिट्टी के घर में? सब भूखों मर रहे हैं क्या जो हमारे घर से इतना सामान दिया जा रहा है? दहीजार, हमें कल्लो बिट्टी के घर में क्या अकाल पड़ जाएगा? बढ़िया ही। ओ माय गॉड मम्मी जी, आप आलू प्याज भी दे रही हो? आलू प्याज भी नहीं है क्या उनके घर में? आलू प्याज कौन सो बाहर से खरीदने पड़ते, घर ही में तो उगते ही तो भर देंगे, ये कई टुकड़िया तो हैंगे। अबे हमने कही है कि लड़का से कि 1 बोरी भर के रख लो बाहर से, घर में जितने धरे थे हमने बेधर देंगे, अबे हम घसीटे से भरवा लेंगे। अम्मा कहो तो कल्लो बिट्टी के ते रोटी सब्जी बना के भिजवा देवे, कछु कमी तो नहीं है। अम्मा कछु इंतजाम करो भेजवे को। जा हमारा आदमी इतना मंद बुद्धि है वो, जाए सामान ले जावे की परी, जो तो नहीं दिखाई दे रही कि अम्मा कितना सामान भेज रही है। और तुम्हारी अम्मा ने हमारे माई के बालन के नाने कितनी खरी खोटी सुनाई है, तो कछु कहे बस बेर राजा सामान कैसे ले जाए, सामान कैसे ले जाए। ओ माय गॉड, कहाँ हो वो देवरानी जी? ये चाय पत्ती मैंने सत्यपाल को उड़ई बेच के मंगवाई थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी गांव की वो पुड़िया वाली चाय पत्ती बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये इतना बड़ा डिब्बा तो मैं उनके इधर नहीं जाने दूंगी, ये मेरा है। इसको मेरे कमरे से उठाया किसने? कांता देवी ने। कांता देवी? कौन है ये कांता देवी? हम हैं कांता देवी। अम्मा जी आपको जो भेजना है भेज दीजिए, आई डोंट केयर। मैं जा रही हूँ, मुझे इतने अर्ली मॉर्निंग जगा दिया था आप लोगों ने, मैं तो जा रही हूँ फिर से सोने।
रूपवती बहुरिया का बड़बड़ाई हमारे नाने का बोली अंग्रेजी में? हमें मुर्गी बोल रही थी, हम मुर्गा हैं का? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? फिर से बोलो का बोली अंग्रेजी में, हिंदी में बोलो। ओफो, मैं तो कहाँ गवारों में आके फंस गई हूँ। मैंने कहा अम्मा जी मैं अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी, मुझे इतने जल्दी जगा दिया था। मैं जा रही हूँ, मुझे तो फिर से नींद आ रही है। हाय दैया देवरानी, तुम तो 11 बजे सो के उठी थी और तुम भाई अर्ली मॉर्निंग कहती होंगी। बताओ, अर्ली मॉर्निंग होता ही सवेरे 4 बजे। ए सुन मॉडर्न बहुरिया, अम्मा जी मुझसे चाय पत्ती का डिब्बा मत मांग देना, मैं देने वाली नहीं हूँ तुम्हारी कल्लो बिट्टी के लिए। तुम्हार चाय पत्ती को डिब्बा ना मांग रहे हैं, अपना फोनवा ले आओ और फोनवा में जो सब एक वीडियो बनाओ और अपने मायके भेज दो। तुम्हारे मायके से तो आया ना जो सब कछु, भेजो मायके। तुम्हारे मायके वालों को पता तो चले कि 30 पे का आते का नहीं आते। और हाँ, बड़की बहुरिया तुम फुटवा खींच के भेज दियो। घसीटे, आज जो सामान सब भरो मोटरसाइकिल पर, जितो बन जाए उतो ले जाओ एक बेर में, फिर दोबारा में ले जाइयो। अम्मा, हमने अभी मोटरसाइकिल देखी, वो तो पंचर धरी है, हम नहीं ले जा पे वासे सामान। ठीक ना, मोटरसाइकिल पंचर हो गई ना होती तो हम कील ले जाके मोटरसाइकिल को पंचर कर देते। वह हमारे ब्याह में दहेज में हमारी दद्दा ने दी थी, वह मोटरसाइकिल से कल्लू बिट्टी के तेज तो सामान भेज रही तुम, हम ना भेजन देते। आज हमारी दद्दा की मोटरसाइकिल ने अपनी वफादारी निभा दी है। तो बैलगाड़ी को इंतजाम करो। अम्मा, बैलगाड़ी पंचर है। बैलगाड़ी कैसे पंचर हो सकत? अरे अम्मा, हमारे कहने को मतलब है कि बैला के एक पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, वो ठीक से उठ नहीं पा रहा, ना इतने दूर तक वो चल पे है वो। अच्छा, तो बगल वाले को एक बेला मांग लो उधार, बेव तो वहाँ उधार मांगते जब कहूँ जाते ही तो ले लो उनको। अरे अम्मा जी, ये बैलगाड़ी क्या होती है? मैंने तो कभी इसको देखा ही नहीं है। तारा देवरानी जी, बैलगाड़ी का होते? बैलगाड़ी लकड़िया की होते और वहाँ में 3 बैला नद के चलते तब वो ले जाते वापस सामान ढोते। काय चमकीली झूठी काय कह रही कि 3 बेला नदते? 2 ही तो होते ही वहाँ में। हाँ तो ऊपर हो तो एक बैठ के जाएगो वहाँ के संगे। जो 30 बेला कौन बोल रही तुम बहुरिया? अम्मा हमसे काय पूछ रही? समझने वाले समझ गए होंगे। अम्मा हम समझ गए, जब 30 बेला हम बोल रही हैगी। क्या दीदी सच में जेठ जी बेला बन जाते हैं? दहीजान हमारे आदमी को बेला बना रही। घसीटे, जाओ राम सिंह को बेला मांग लो। एक बेला अपनो सही है, एक राम सिंह को सही है। लेके आओ और बैलगाड़ी लेके जो सब सामान भर के देके तो आओ कल्लो बिट्टी के थे, आज ही ले जाना है वो। जा हमारी मुटल्ली सास सब लुटाए दे। और तुम दो जने अपने अपने मायके फोन कर दो, फोटो खींच के भेज दो, पता तो चले उन सबको काका भेजने हैं को। जाओ। हम नहीं भेज रहे। ओ माय गॉड, मैं इतने सारा सामान अपने मायके से क्यों मंगवाऊं? मैं नहीं मंगवाऊंगी, मैंने तो सत्यपाल से लव मैरिज की है, अब उसकी जिम्मेदारी है ये सब कुछ सामान लाना। मेरे मम्मी पापा क्यों दे?